गांधी जी ने जब 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू किया था ना, तो गांधी जी ने यह कहा था, हम सरकार की स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, फंक्शन में नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनके थानों में नहीं जाएंगे, उनकी उपाधियां नहीं लेंगे, हम सरकार का पूरी तरीके से क्या करेंगे, बहिष्कार। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे, जब हम सरकार को, पर अभी देना है एक बार, अभी दो शुरू में, वो दिन कब आएगा मैं बताऊंगा। पर लोगों के क्या है, ऐसी बातें जल्दी समझ आती है। टैक्स वाली बात पैसे की है, तो लोगों ने गांधी जी का वो समय कब आएगा जब हम क्या देना बंद करेंगे। गांधी जी जानते थे कि नॉर्मली है ना, मैं यदि ये कह दूं कि मैं सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं सरकार के कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, मैं सरकार के कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं सरकार का टाइटल नहीं लूंगा, सरकार मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी मर्जी, मैं सरकारी स्कूल में जाऊं नहीं जाऊं, मैं सरकार का टाइटल लूं या नहीं लूं। पर मैं ये कहूं ना, मैं टैक्स नहीं दूंगा, उठा के ले जाए, सरकार का रेवेन्यू खत्म हो रहा है। पहले वाला मैं अपराध नहीं कर रहा, दूसरे वाला अपने आप में क्या है, अपराध। तो गांधी जी को पता था कि जैसे ये हो गया कि हम टैक्स नहीं देंगे तो आंदोलन शुरुआत में खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि वो दिन कब आएगा मैं बताऊंगा, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक अपने को टैक्स देना है। पर लोग लगातार दबाव बने, लोग के बोरिंग चीजों में कुछ ही नहीं देखा, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, टैक्स वाला बताओ। इसलिए गांधी जी यहाँ पर यूं बाद में दबाव में आए और यहाँ घोषणा की गई कि 12 फरवरी से टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे। कब से, दिसंबर में हो रहा है, तो 12 फरवरी 1922 से अपने क्या चलाएंगे, टैक्स नहीं देने का, नो टैक्स मूवमेंट चलाएंगे। पर मैं वापस कहता हूं, एक जगह से शुरू करेंगे, गुजरात की जगह पड़ती है बारदोली, गुजरात में कौन सी जगह, तो टैक्स नहीं देने का आंदोलन कहां से चलाया जाएगा, एक बार बारदोली में टेस्ट करके देखेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे सरकार को, फिर सरकार का रिएक्शन देखते हैं सरकार क्या करती है, फिर धीरे धीरे एक गांव में, फिर 10 गांव में, फिर 20 गांव में, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में टैक्स देना क्या कर देंगे। कब से शुरू करेंगे। पर गांधी जी जब ये कह रहे थे तब भी गांधी जी जानते थे कि फ्लॉप हो गया मामला, टैक्स नहीं देते सरकार लठ लेके तैयार खड़ी है। गांधी जी ने कह तो दिया था पहले कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सरकार को क्या देना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बात नहीं कहते तब तो लोग ही नहीं आते। लोगों को भी तो लालच चाहिए ना, एक साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, पहले स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, टाइटल यही है, और एक दिन टैक्स देना बंद कर देंगे। लोगों ने कहा एक साल में टैक्स नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आने वाला ही है साल भर में टैक्स, अब साल खत्म हो गया, लोगों ने कहा टैक्स नहीं देने वाला आंदोलन चलाओ। तो तारीख कौन सी तय की गई, 12 फरवरी 1922, बारदोली से प्रारंभ किया जाए। कहां से प्रारंभ किया जाएगा, अब गांधी जी पूरे देश में करें, बाकी जगह असहयोग आंदोलन रोक दिया जाए, बाकी सब जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दो, एक बार 12 फरवरी का वेट करो, हम 12 फरवरी से आंदोलन नहीं देने का चलाएंगे, एक बार पूरा फोकस यहां किया जाए, सरकार का रिएक्शन देखेंगे फिर करेंगे। मतलब जनता उग्र हो रखी है और जनता करे बस अब तो 12 फरवरी को बारदोली में नहीं देंगे, बाद में कहीं नहीं देंगे, अब अंग्रेजों के दिन जाने वाले ही है। ऐसी घटना यूपी में गोरखपुर के पास एक गांव पड़ता है चोरा चोरी, कौन सा गांव है, वहां पर भी जनता इसी प्रकार उग्र हो रखी है और जनता आंदोलन कर रही है, आंदोलन कर रही है तो पुलिस रोकने का प्रयास करेगी, पुलिस रोकने का प्रयास करती है, जनता में गुस्सा है और जनता को लगता है अब हम आजाद होने वाले ही हैं, ये अंग्रेज है कौन, सरकार है कौन करने वाली, अपनी सरकार आने वाली, गांधी जी ने कहा है अपनी सरकार आएगी, और जनता उन पुलिस वालों के पीछे भागती है। पुलिस वाले जैसे तैसे जनता से डर के थाने के अंदर घुसते हैं, जनता थाने की आग लगा देती है, 22 पुलिस वाले जिंदा जलाकर मार दिए गए 5 फरवरी 1922। किस दिन, जैसे गांधी जी को पता चला गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बड़ा सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू ने बहुत कुछ कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ऐसे समय जब पूरा देश आंदोलन की पीक पर था, आंदोलन को वापस लेना बहुत बुरी घटना है, बाबू प्लीज आंदोलन वापस मत लीजिए। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर के किसी एक गांव में उल्टा पुल्टा हो जाए तो कन्याकुमारी का आंदोलन बंद क्यों करें, यदि चोरा चोरी में कुछ हो गया तो पूरे भारत का आंदोलन बंद क्यों करें। गांधी जी ने कहा बात आंदोलन शुरू करने या बंद करने की नहीं है, बात सिद्धांतों की है, बात आदर्शों की है, हमारा आदर्श अहिंसा है। क्या है, हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त, और यदि आंदोलन हिंसक हो चुका है तो अब हमें आंदोलन करने का कोई अधिकार, हम अभी तक आजादी लेने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक हम मेच्योर नहीं है, भारत को कुछ साल और गुलामी सहनी पड़ेगी, पहले मिनख बनेंगे, मेच्योर होंगे तब आजादी लेंगे। अब नो टैक्स मूवमेंट कब चलाना था, 12 फरवरी को, और अब असहयोग आंदोलन नहीं बंद हो गया तब नो टैक्स मूवमेंट नहीं होगा। 12 फरवरी को बारदोली में मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी है, और वर्किंग कमेटी भी कहती है आंदोलन बंद। तो गांधी जी तो 5 फरवरी को वापस ले लेते हैं, पर गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पर कांग्रेस को पता था आंदोलन करने की ताकत किसमें है, अपनी औकात नहीं, तो उनका गांधी जी नहीं कर रहे तो हम भी अब करेंगे नहीं। अहिंसक आंदोलन को सरकार कुचल नहीं सकती जल्दी से, कि भाई 200 आदमी यदि बाहर खड़े होकर बैठ जाए केवल कि हम धरने पर बैठे हैं, तो कोई भी सरकार कितनी भी निरंकुश सरकार हो
उसकी हिम्मत नहीं होगी इनकी लाठियां मार दे। शांतिपूर्ण बैठे हैं तो जल्दी से सरकार समझाएगी, उठ जाओ यहां से, चले जाओ। फिर कोई यूं पानी वानी की बोछारे वोछारे मारने को कोशिश करी, ये नहीं कि लठ दे दे के भगा दिया वहां से। पर यदि 10,000 आदमी भी एक एक पानी की बोतल लेके आके फेंकनी शुरू कर देना तो भी पुलिस डंडे मार देगी। बोले कितनी बड़ी संख्या हो, 200 आदमी चुपचाप बैठे हैं तो भी सरकार की हिम्मत नहीं हटा दे। बड़ी भीड़, यदि बड़ी या छोटी जो भी कोई भीड़ हिंसा करने का प्रयास करे, सरकार रगड़ देगी 5 मिनट के अंदर। टाइम ही नहीं लगी, पूछेगी नहीं किसी से, इतना बुरा मारेगी कि 3 दिन तक घर वालों को बता नहीं पाएंगे कि सीधे क्यों नहीं सो रहे। तो गांधी जी इस बात को जानते थे कि आंदोलन क्या हो चुका है, हिंसक। सरकार क्या कर देगी, कुचल देगी। और एक बार जो लठ खा के घर चला गया ना, अगली बार नहीं आएगा, आंदोलन में नाम ही नहीं ले। इसलिए लोगों को लठों से बचाने के लिए चुपचाप बंदी कर दो, ताकि लोग बिना लठ खाए जाएंगे तो 5 साल बाद दोबारा कहेंगे आंदोलन, लोग कहेंगे लोग चलते रहे, पिछली बार किया था इस बार और कर लेते हैं। गांधी जी बड़े इंटेलिजेंट आदमी। 2-3 मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो आपको। मैं शायद 11th-12th में पढ़ता हूँ। गंगा, अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है अनूपगढ़, ना आपने सुना हो तो, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो बना है, तो उसमें कुछ बीकानेर के पार्ट लिए हैं, कुछ गंगानगर के पार्ट लेके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। मैं उस पार्ट में, बीकानेर वाला जो पार्ट लिया, मैं उस पार्ट में रहा हुआ हूँ। मेरी जो 10th तक की एजुकेशन है वहीं पर हुई है। इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेके वहां लंबी समस्या चलती रहती है। इंदिरा गांधी नहर में पानी कम आता है, कम आता है, तो वहां के किसान आंदोलन करते रहते हैं। तो 2005-6 के आसपास में किसानों ने एक बड़ा भारी आंदोलन किया। बड़ा आंदोलन, हमारे वहां के आसपास के जितने कस्बे थे, कस्बों में चक्का जाम, सारी दुकानें बंद, सारी स्कूलें बंद। हम कोई स्कूल वगैरह नहीं जाया करते, सब घर पे रहा करते। और सरकार दबाव के अंदर आई, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट। और दिल्ली यूं कि भाई किसानों से बातचीत की, बातचीत फेल होगी। किसानों ने कहा यहाँ के मंत्रियों को यहाँ के बातचीत करनी पड़ेगी, और मंत्री जा रहे हैं चारों तरफ, किसान गांव गांव के अंदर आंदोलन चल रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इन बिटवीन एक गांव के अंदर एक दिन कुछ पुलिस वाले चेक करने के लिए, पुलिस घूमती रहती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ घूमने के लिए, देखने के लिए गए। उस गांव के अंदर कोई 2-4 लोग व्यक्तिगत, जिनकी पुलिस वालों से कोई समस्या थी। आंदोलन में खूब सारे लोग बैठे, 200 लोग बैठे, उनमें कोई 4 लोग हैं जो पहले कोई देसी दारू का काम करते, इस चक्कर में पुलिस का उनको पकड़ा हुआ था। वही दोनों कांस्टेबल आ गए जिन्होंने उनको पकड़ा था। अब वो 4, उनको पता था अकेले तो हम पुलिस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भीड़ भीड़ के अंदर भारत में आदमी शेर होता है। और उनका ये देखो, ये सरकार, ये अपने को चेक करने के लिए आए, कौन होते हैं पुलिस वाले अपने को चेक करने के लिए, मारो इनको, ये करो। गांव वालों ने, वो जो लोग बैठे थे, उन्होंने उन 3-4 पुलिस वालों के साथ मारपीट कर ली। सर्दियों के दिन थे, कपड़े उपड़े फाड़ दिए, वो जैसे तैसे भागे। पूरी रात उन्होंने फसल के बीच में बैठ के वैसे बिताई। कोई सुबह किसी किसान का कोई पास में खेत था, उसके पास गए, उसने उनको अपने कपड़े दिए, दूसरे क्योंकि वर्दी पहन के जाएंगे तो फिर कोई पकड़ के करेगा, कपड़े दिए, वो जैसे तैसे करके थाने पहुंचे। थाने पहुंच के उन्होंने कहा कि साहब ये बात हो रखी है। पुलिस ने इतना भयंकर मारा, आंदोलन ही खत्म कर दिया। फायरिंग की 27 लोग शहीद हुए। अहिंसक आंदोलन, सब कुछ ठीक चल रहा है, एक घटना पूरा आंदोलन खत्म कर दिया। तब गांधी जी से सीख लेने की आवश्यकता है कि आंदोलन कभी भी आपका हिंसक नहीं होना चाहिए। मैंने कभी और पहले बताया होगा, 2014 वाला जो सी सेट वाला आंदोलन था, मैंने कभी जिक्र किया होगा। मैं 2014 के आसपास दिल्ली था। एक दिन लाइब्रेरी से नीचे उतर के आए, पता चला कि 2013 का रिजल्ट आया था आईएएस का नया नया, और रिजल्ट में देखा गया कि 1300 लोगों की वैकेंसी थी, और 1300 लोगों में से 1250 इंग्लिश मीडियम के पास हुए। केवल 50 लोग थे, 55 लोग पास हुए थे जो नॉन इंग्लिश मीडियम थे। नॉन इंग्लिश मीडियम का मतलब उसमें हिंदी भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, टोटल मिला के 55 लोग। 55 में 26 तो है हिंदी मीडियम, और जो 29 बचे बाकी वो 2 पंजाबी मीडियम के, 2 तमिल मीडियम के, 2 मलयालम मीडियम के, कुल मिला के हिंदी मीडियम साफ हो गया। यूपी बिहार वालों का सबका मीडियम ही हिंदी होता है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे साथ भेदभाव है। तो ये भेदभाव कैसे है? तो उन्होंने कहा 2010 तक तो प्री में 2 पेपर हुआ करते थे, एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था और एक जीके का पेपर हुआ करता था। तो जिसका सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं उस हिसाब से पास कर लिया करते। 2010 में सब्जेक्ट खत्म कर दिए गए और कहा गया एक होगा जीके का पेपर, एक होगा सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर में क्या पूछोगे, पहली बार लाया गया तो उसमें मैथ्स पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, हिंदी के पैराग्राफ्स आएंगे, इंग्लिश के पैराग्राफ्स आएंगे, ये सब चीजें हम पूछेंगे। ये किया गया था उसके अंदर। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैथ्स रीजनिंग ये जब पूछने लगे, इंग्लिश पूछने लगे, इनमें उन बच्चों के लिए ठीक था जो इंजीनियरिंग किए हुए थे, क्योंकि उनकी मैथ्स रीजनिंग पहले से अच्छी थी। इंजीनियरिंग की तो इंग्लिश मीडियम के थे तो इंग्लिश अच्छी थी, इसलिए पेपर पूरा उनके तरफ झुक गया। इसलिए प्री में वही पास होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो वो प्री में पास होने बंद हो गए,
जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को हिंदी में वो प्री में पास नहीं होते, और जो प्री में पास नहीं होते तो मेंस भी नहीं, मेंस भी नहीं तो बाद में फाइनल सिलेक्शन भी होंगे आपके नहीं। तो यूपी बिहार वालों ने आंदोलन चला दिया कि प्री में ये जो पेपर है सी सेट वाला पेपर, इसको ये कर दो आप, तो क्या कर रखा अब अपना हाँ पासिंग है ना, कि केवल पास कर सके, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसके नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। हुआ क्या था 2013 में कोई एक आधे लोगों का रिजल्ट ऐसा रहा, एक कोई बंदा आईपीएस बना था उस 2013 के रिजल्ट में। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता था जीके का, एक होता आपका सी सेट, 200-200 नंबर के पेपर। उस एक बंदे के सी सेट के पेपर में कोई नंबर है 200 में से 190 प्लस, जीके में नंबर है उसके 32, मतलब 16 क्वेश्चन ही सही है उस आदमी के। कट ऑफ गई थी कोई 222, और उस बंदे के कोई नंबर हो रहे थे 225 के आसपास। प्री में प्री पास कर गया एक बंदा जिसको जीके में केवल कितने सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी प्री पास है। अब एक दूसरा कोई बंदा जिसके जीके में नंबर है 110, अच्छे नंबर है, बुरे नंबर तो नहीं, सी सेट में भी नंबर है 110, इसका मतलब आप ये भी नहीं कर सकते उसको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती, ठीक आती है पर इतनी नहीं आती जितनी इसको आती है। दोनों में मिडिल नंबर कितने हुए, कट ऑफ कितनी, फेल हो गया प्री। मतलब प्री उन्हीं का पास होगा जिनको आपको जीके कितनी भी आती हो, लेकिन इसका उधर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उधर गैप बहुत लंबा रख रहे हैं वो, उस गैप की वजह से एक 16 क्वेश्चन वाला भी पास हो रहा है। तो बाद में यूपी बिहार वालों का हम इसके खिलाफ आंदोलन करें, तो हम उस आंदोलन के अंदर जाया करते, ज्यादा यूपी बिहार वाले थे, अपने राजस्थान के तो 2-4 लोग दिख जाया करते। शानदार आंदोलन चले, सरकार मतलब 4 सरकार के मंत्री वहां स्टूडेंट से मिलने आते थे, भारत सरकार के 4 मंत्री छात्रों के बीच बैठे हैं और कह रहे हैं कि आप आंदोलन तोड़ दो। भूख हड़ताल पर बैठे हुए 2 लड़के और कहते हैं यार प्लीज आंदोलन खत्म कर दो। तो अरे यार अपने को यूं लगता भारत सरकार का मंत्री तो क्या चीज होती है, और वो वहां पर बैठा स्टूडेंट के बीच में, यार ऐसे मत करो यार, आंदोलन तोड़ दो यार, तुम्हें जूस पिला देते। और स्टूडेंट करें नहीं, मोदी जी को आज का आज कानून पास करे, राज्यसभा में जाके ये बोलो, लोकसभा में जाके ये बोलो, और हम सबको फील आता था अपने क्रांतिकारी है। फाइनली सरकार ने कहा कि हम आपकी बातों को मान लेंगे, आप एक बार आंदोलन समाप्त कर दो। तो आंदोलन समाप्त कर दिया, हम भी अपने अपने वापस लौट गए, भाई ठीक है अब आंदोलन में नहीं जाना। पर होता क्या है, कोई जब आंदोलन चलता है, कोई पार्टी होती है, उसमें कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते। तो जिन्होंने आंदोलन तोड़ा वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो उनको लगा कितने दिन भूख मरेंगे, तो वो सरकार से बात करके आंदोलन तोड़ गए। तो कुछ बाकी लोगों ने कहा कि ये तो गलत है, ये बिक गए, सरकार से समझौता कर लिया, सरकार से पैसे खा गए और हम आंदोलन वापस चलाएंगे। सरकार का क्या भरोसा, सरकार ने कहा 10 दिन में ये करेंगे, नहीं करे तो हम वापस चलाएंगे। तो कुछ लोग उस जगह पर वापस बैठ गए। तो हम तो वो पहले वाला ग्रुप था जो, तो हम तो हटे हुए, कुछ लोग और थे जो वहां पर बैठ गए। पर हमारा भी एक मॉरल सपोर्ट सबका होता ही था कि नहीं भाई कोई भाई बैठा है पर अपने साथ है, ये अपने साथ है, हम इनके साथ है। वो 4 लोग भूख हड़ताल पे बैठे, उनमें 2 की तबीयत बिगड़ी। तो होता क्या, सरकार एम्बुलेंस खड़ी रखती है जहां पर भूख हड़ताल पर बैठते हो, एम्बुलेंस खड़ी रहती है। सुबह शाम एक तो डॉक्टर चेक करता है कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं, कुछ खा नहीं लिया और फलान टिकट सब चेक होता है। और जैसे ही लगता है तबीयत थोड़ी खराब होने वाली, जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटल जमा करवा देते हैं। तो उनमें से किसी एक को उल्टियां उल्टियां शुरू हुई थोड़ी, तो जल्द जबरदस्ती पुलिस आई, पुलिस ने डाल के उसको भर्ती करवा दी। भर्ती करवा दी, स्टूडेंट ने कहा कि ये तो गलत तरीका है, सरकार हमारे साथी को जबरदस्ती उठा के ले गई, हम इसका विरोध करेंगे। तो जो नेता थे उनके, उस ग्रुप के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि अपने काम करेंगे, शाम को इस जगह से हॉस्पिटल तक सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय नारे लगाते हुए चलेंगे अपने। ठीक है, पर उन नेताओं ने बेचारों ने ढंग से समझाया। पर जैसे अपने हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से पहले सरकार अपने को रोकेगी, पुलिस बैरिकेड लगा देगी। अपने बैरिकेड के पास खड़े होकर और नारे लगाने, पर बैरिकेड क्रॉस नहीं करने, उधर पुलिस खड़ी है। फालतू में पुलिस के साथ कोई पंगा, अपने यही अपने भाई यार, हरियाणा के कांस्टेबल लगे हुए सारे के सारे अपने जैसे घरों से ही है, अपने जिन मध्यम वर्गीय परिवारों से, ये इनसे क्या लड़ना है अपने भाइयों से, अपनी लड़ाई सरकार के साथ है न कि पुलिस के साथ, इसलिए ध्यान रखना है। और बैरिकेड के पास जाके खूब जोर जोर से नारे लगाने। पुलिस वालों को कहा कि 2-4 बैरिकेड को हम ऐसे ऐसे करेंगे, तुम कुछ करना मत। ठीक है, अखबार वालों का तुम फोटो खींच लेना उस टाइम, टीवी वालों का कि तुम दिखा देना। और छात्र हुए उग्र, छात्रों ने कहा कि बैरिकेड करोगे क्रॉस, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे करके रोका। पर होती पूरी सेटिंग है, तुम इतना करोगे हम इतना करेंगे, ये सब कुछ उनका फिक्स था एकदम। वहां जाके एकदम स्टूडेंट नारे लगा रहे हैं, सरकार हाय हाय, सरकार हाय। पुलिस वाले सामने खड़े हैं एकदम डंडे हाथ में लिए हुए। इतने में एक आधे किसी स्टूडेंट के भगवान जाने क्या मन में आई, उसके हाथ में पानी की बिस्लरी की बोतल थी, उसने एक पुलिस वाले की बिस्लरी की बोतल मार दी। अब पानी की बोतल से कितनी की लगती है ना, वो आधी भरी हुई कोई बोतल थी, वो खींच के मार दी पुलिस वाले। अब भाई पुलिस वालों को गुस्सा आया, क्या कूटा है पकड़ के। उसके बाद मैं था ही नहीं उस दिन, अपने
अपने बहुत समझदार थे इस मामले में, और दिल्ली से बाहर रहते हम दूर। वो जो दिल्ली का जो मुख्य इलाका है मुखर्जी नगर जिसको आप बोलते हो, वहां वैसे भीड़ रहती है, तो हमारा फ्लैट वो बहुत दूर था। मुखर्जी नगर में एक एक पीजी में जाके रूम के अंदर से निकाल निकाल के मारा था, लड़कियों तक को। कोई महिला कांस्टेबल नहीं, पुरुष कांस्टेबल पीटो, एक एक को बाहर निकालें, और इतना बुरी तरीके से आंसू गैस के गोले जो करना था पुलिस को किया। 5 मिनट में आंदोलन खत्म कर दिया। कोई आंदोलन नहीं है। 1 महीने से आपने सरकार को झुका रखा था, एक बोतल फेंकी, 5 मिनट में आंदोलन खत्म। तब गांधी जी से पुनः सीखने की आवश्यकता है, आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। गांधी जी इस बात को जानते थे। यहाँ तो 22 पुलिस वालों को आग लगाई है। अब यदि घर से कोई बाहर भी आया ना, तो पुलिस वाले इनको बढ़ेंगे उल्टा लटका लटका के। अपने किसी आदमी की हानि होनी नहीं चाहिए। इसलिए गांधी जी का आंदोलन हिंसक हो चुका है, इसलिए आंदोलन को क्या कर दिया जाए। दूसरा, क्योंकि जब आंदोलन वायलेंट हो जाता है ना, तो उसके नेता जो होते हैं ना, वो किसी भी प्रकार के लोग हो सकते हैं। बाद में वो गलत हाथों के अंदर जा सकता है। यदि वो गलत हाथों के अंदर चला गया, तो फिर वो लोग पता नहीं क्या फायदा उठाएंगे। फिर क्या, आंदोलन में जब लोग शामिल होते हैं ना, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। मैं शामिल आंदोलन में इसलिए हुआ कि मुझे इस पेपर से दिक्कत है, पर एक कांग्रेस का नेता आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आंदोलन है, उसको पेपर तोड़ देना है। पर वो आया हुआ है भाई साहब, क्योंकि उसकी बीजेपी से बनती, तो सारे एंटी बीजेपी नेता वहां पर हुआ करते थे, सारे के सारे वहां पे नारे लगाने के लिए, क्योंकि उनको लगा मौका है, सरकार के खिलाफ आंदोलन है, स्टूडेंट सरकार के खिलाफ है, अपने को इस मौके में भाग लेना चाहिए, अपने करना चाहिए। अब मैं कई बार जब सोचता हूँ, उस टाइम टाबर थे, जाते थे, उन नेताओं के साथ भी मिलते थे। अब मैं कई बार सोचता हूँ, वो नेता क्यों आते थे। फिर धीरे धीरे समझ में आया, उन नेताओं का एक ही काम आंदोलन करना। वो सारे आंदोलनों में होते हैं। एक ये जो आम आदमी पार्टी से बात निकाल दी गई, योगेंद्र यादव, देखना है ना, तो ये हमारे खास नेता यही थे, योगेंद्र जी। और मेरा तो इतना यूं लाड और रखते कि भाई ये हमारे राजस्थान का, तो उनका विशेष स्नेह भी रहता, कि उनकी बीएससी हो रखी है गंगानगर से। तो कहते भाई मैं आधा आधा राजस्थानी हूँ, राजवीर पूरा राजस्थानी है, और हम यहाँ 1.5 लोग ही राजस्थान के आते हैं, बाकी सब तुम यूपी बिहार वाले हो। फिर धीरे धीरे पता चला ये तो सारे आंदोलनों में जाते हैं। तो आपको दूसरा ये चला, दिल्ली में अपने झंडा लेके खड़े हैं, फलान जी चला झंडा लेके खड़े हैं, फलान जी चला झंडा लेके खड़े हैं। इनका एक ही काम है पूरी जिंदगी में, क्या करना है, आंदोलन करना। गांधी बड़े इंटेलिजेंट थे, आंदोलन वापस लिया जाना था, गांधी जी ने भी आंदोलन क्या ले लिया वापस। फिर गांधी जी का मूल सिद्धांत था अहिंसा। क्या था, आंदोलन अब अहिंसा से भटक गया था, मिसगाइडेड हो गया था। अब अहिंसा के रास्ते पर आंदोलन नहीं चल रहा था। व्यक्ति को अपने आदर्श अधिक प्यारे थे, उसको उसूल अधिक प्यारे थे। उसने कहा आजादी 10 साल बाद मिल जाएगी, गलत तरीकों से नहीं मिलनी चाहिए। आज यदि आजादी गलत तरीकों से ले ली ना, तो बाद में आजाद भारत में भी ये प्रॉब्लम रहेगी। बाद लोगों को लगेगा ठीक है, थाने की आग लगाओ और काम करवाओ। इस प्रकार के गलत एग्जाम्पल सेट होने नहीं चाहिए। गांधी जी एक बहुत अच्छी बात जानते थे कि नेता जो होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मैंने दिल्ली में कुछ ऐसे नेता देखे जो 24 महीने क्या करते रहते हैं, आंदोलन। नेता 12 महीने 24 घंटे आंदोलन करते रहते हैं। वो 24 घंटे आंदोलन कर सकता है, 12 घंटे कर सकता है, 12 महीने कर सकता है। सामान्य जनता की हिम्मत नहीं होती। एक आम आदमी को घर परिवार भी संभालना होता है, उसका खेत भी होता है। वो 15 दिन कर सकता है, महीने कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, उसके बाद उसको वापस लौटना होता है। और यदि जनता आंदोलन से लौट जाएगी, तो क्या केवल नेताओं के भरोसे आंदोलन किया जा सकता है। गांधी जी इसलिए आंदोलन में एक नीति अपनाते थे, संघर्ष विराम संघर्ष। कौन सी नीति, लड़ेंगे रुकेंगे लड़ेंगे, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल। कौन सी पॉलिसी करती थी गांधी जी, संघर्ष विराम संघर्ष। 1 साल हो गया था संघर्ष करते हुए, अब रुकना जरूरी है। विपिन चंद्रा में बहुत अच्छी लाइन है इस किताब के अंदर, कि कई बार लक्ष्य के पास पहुंचकर रुक जाना हार नहीं जीत ही होता है। कई बार हम इसलिए एकदम पास में जाकर रुक जाते हैं ताकि अगले चरण के लिए, अगले फेज के लिए एनर्जी बटोर सके, अगले फेज के लिए पुनः तैयारी कर सके। कई बार पीक पे ले जाके आंदोलन को रोकना होता है, पर यह आपको डिसाइड करना होता है कि आंदोलन रोकना कहाँ है। एकदम सही तरीका था आंदोलन रोकने का, हिंसक हो गया था, यहाँ रोक दो। अभी तक लोगों में एनर्जी है। मान लो ये आंदोलन और लंबा चलता और अंग्रेज आजादी नहीं देते, और आंदोलन में अपने आप लोग घर जाते, लोग कितने निराश होते। लोगों को लगता है यार 2 साल आंदोलन भी किया और उसके बावजूद भी आजादी मिली नहीं। अब लोग घर से गए, तो अब लोगों ने कहा कि गांधी जी नहीं लेते तो आजादी मिल जाती। मोटिवेशन रहता है वापस। यदि वैसे खत्म होता लोग दोबारा आते नहीं। लोग कहते यार पिछली बार किया था ना, 2 साल भटके थे, कौन से इस समय आजादी मिल गई थी। तो गांधी जी की पॉलिसी थी कौन सी, संघर्ष विराम, आंदोलन करेंगे रुकेंगे आंदोलन करेंगे। इसलिए गांधी जी ने भारत में 3 ही बड़े आंदोलन किए, तीनों में 10-10 साल का गैप है। नॉन कॉपरेशन 1920, सिविल आपका 1930, और आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 20
10-10 साल में आंदोलन कर रहा था। क्यों? गांधी जी जानते थे क्या होना चाहिए, संघर्ष विराम। फिर इतने साल बाद करोगे तब तक नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी, तो पुरानी वाली पीढ़ी कहेगी गलत था, नई वाली पीढ़ी मानेगी नहीं, अरे साहब गांधी जी ने कहा चलते हैं चलते हैं। तो गांधी जानते थे हर बार नई एनर्जी के लोग आएंगे, ठीक रहेगा ज्यादा। शुरुआत में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, मुसलमान खूब साथ में आए थे असहयोग आंदोलन के अंदर। क्यों आए थे? क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि यदि हम आंदोलन में भाग लेंगे तो खलीफा का जो साम्राज्य उसको अंग्रेज तोड़ेंगे नहीं, पर अंग्रेजों ने तोड़ दिया, तो उधर खलीफा की सत्ता समाप्ति हो गई थी, इसलिए मुसलमान आंदोलन से वापस जाने लग गए थे, इसलिए भीड़ कम होने लग गई थी। गांधी जी जानते थे बिना भीड़ के आंदोलन, आज मुसलमान गए हैं क्योंकि उनके खिलाफत आंदोलन, वो जो खलीफा की सत्ता वो क्या कर दी गई, समाप्त। कल कोई किसान चले जाएंगे, खेती आ गई साहब, परसों मजदूर चले जाएंगे, भूख मरेंगे, फैक्ट्री में काम करना है, फिर अकेला मैं थोड़ी करूंगा आंदोलन। गांधी जी जानते थे आंदोलन में भीड़ होनी आवश्यक है, भीड़ अब नहीं है। गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तब गांधी जी ने क्या कहा था, 1 साल में क्या ले लेंगे, स्वराज। आंदोलन शुरू हुए हो गया 1.5 साल, अगस्त में किया 1920, 4 महीने वो पूरा 1921, 2 महीने ये हो गए, 6 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया। लेकिन अंग्रेज स्वराज छोड़ो, छोटा मोटा सुधार करने के लिए भी तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी को पता था अंग्रेज कुछ ही नहीं दे रहे। इसलिए यदि आंदोलन चला और फिर भी कुछ नहीं मिला तो लोगों को और बुरा लगेगा, यार आंदोलन के यार कुछ भी मिला नहीं, वरना बहाना है। ये जब चोरा चोरी कांड हो गया था इसलिए आंदोलन क्या ले लिया गया वापस। मालाबार केरला में एक जगह पड़ती है, वहां पे मोपला मुस्लिम जाति के किसान है, मुस्लिम धर्म की एक जाति होती है, जाति का क्या नाम है, मोपला, खेती करते थे। वहां पर जो जमींदार थे, जमींदार मतलब जो टैक्स लेने वाले लैंडलॉर्ड थे, वो थे ब्राह्मण, नंबूद्रीपाद ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? नंबूद्रीपाद। तो नंबूद्रीपाद ब्राह्मण तो टैक्स लेने वाले, और किसान जो कौन है, मोपला, किसान कौन है, मुस्लिम। गांधी जी ने आंदोलन शुरू कहा तब गांधी जी ने कहा कि भाई हम सरकार के कॉलेज में, स्कूल में, कोर्ट में, फंक्शन में टाइटल वगैरह कोई भी स्वीकार करेंगे नहीं, और एक दिन आएगा जब हम सरकार को टैक्स देना भी क्या कर देंगे, एक दिन आएगा वो मैं बताऊंगा टैक्स देना बंद कब करना है। मोपलाओं ने जल्दी बंद कर दिया, गांधी जी ने कहा टैक्स देना नहीं है तो उन्होंने टैक्स देना क्या कर दिया, बंद। तो अब वो जमींदार कौन है, नंबूद्रीपाद, वो टैक्स लेने गए, टैक्स दो, मोपलाओं का कोई टैक्स नहीं, गांधी जी का मना किया, तो वो पुलिस के पास चले गए, उन्होंने पुलिस को जाकर ये टैक्स नहीं दे रहे, तो गांव में पुलिस आ गई पकड़ने के लिए। तो कोई नेता था वो मस्जिद गया हुआ था, उसको मस्जिद में पुलिस पकड़ने के लिए चली गई, तो लोगों में वैसी भावना आई, कह रहे मस्जिद में पुलिस आ गई, मस्जिद में पुलिस आ गई, अंग्रेज हमारी मस्जिद में घुस गए। तो इसी ने कहा अंग्रेजों की क्या गलती है, इनको ये बुला के लाए थे, कौन बुला के लाए थे, ब्राह्मण बुला के लाए थे, पकड़ पकड़ के सबको मुसलमान बना दिया। पूरी तरीके से एकदम हिंसक हो गया था, हिंसक सांप्रदायिक सब हो गया था। वो तो बाद में आर्य, जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तब आर्य समाज वाले वहां गए थे, आर्य समाज वालों ने वो जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस बुला बुला के गंगा जल के छींटे मार मार के शुद्ध किया। शुद्धि आंदोलन पढ़ते हैं अपने, तो शुद्धि आंदोलन उनका वहीं चलाया हुआ है, तब जाके हुआ। तो भाई साहब किस बात की हिंदू मुस्लिम एकता, तुम तो वैसे वैसे लड़ रहे थे जैसे पहले लड़ा करते थे। आंदोलन समाप्त होते गांधी जी तो कर लिए गए गिरफ्तार, गांधी जी पे धारा लगी 124A। कौन सी धारा लगी, राजद्रोह, सेडिशन चार्जेस, ये दिन बताई थी मैंने, तिलक पे जो चार्जेस लगा था। जो जज था उस जज ने कहा कि भाई गांधी जी को अंडर सेक्शन 124A सेडिशन चार्जेस में 6 साल के लिए जेल भेजा था। 6 साल था, वहां पे तिलक को भी कितने 6 साल के लिए भेजा गया था। और जैसे ही वो सजा सुनाई गांधी जी जोर जोर से हंसे, गांधी ने कहा थैंक यू। जज ने कहा अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, ये ना 6 साल के लिए जेल जाएगा। गांधी जी ने कहा इसी बात का थैंक यू। क्यों? कहा मैं भारत में नया नया आया हूं, पहला बड़ा आंदोलन ही किया है, और मेरे पे धारा क्या लगाई गई है, 124A। सेम वही धारा जो किस पे लगी थी, आपने बिना कुछ किए मुझे तिलक के बराबर खड़ा कर दिया। आज मैं उतना ही बड़ा नेता हूं जितने बड़े नेता कौन। जज ने बेचारे ने माथा फोड़ लिया कि गुजराती आदमी है, हर चीज में अपना फायदा देख ही लेता है। सजा में भी इसको क्या लिख रहा है अपना, तिलक पूरी सजा काट गए थे 6 साल, कितनी। गांधी जी को 2 साल बाद स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा कर दिया गया था, हेल्थ इश्यूज थे। तिलक ऊपर स्वर्ग में बैठे बैठे सोचे कि यार बीमार तो मैं भी हुआ था 2-3 बार मेरे को तो छोड़ा। सीआरदास जेल से बाहर आ गए थे, गांधी जी जेल के अंदर, सीआरदास बाहर, तो अध्यक्ष कौन बने, सीआरदास। लिखो, पिछली बार भी सीआरदास को बनाना था पर वो जेल में थे इसलिए हकीम अजमल खान बने, अध्यक्ष सीआरदास। प्रेसिडेंट कौन बने, सीआर। अब मुझे बताओ, असहयोग आंदोलन में जब असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था, सीआरदास ने विरोध किया, किस बात का, चुनाव के बहिष्कार का। पर वो प्रस्ताव तब गांधी जी ने पारित करवा लिया। फिर सीआरदास भी तन मन धन से गांधी जी के साथ जुड़े, और गांधी जी के साथ जुड़े सबसे पहले किस में गए, जेल।
असहयोग आंदोलन पहली बार सबसे पहले जेल जाने वाले कौन थे? सीआर दास और उनकी पत्नी बसंती देवी थे। अब असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब चुनाव आने वाले हैं, वापस 23 में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए सीआर दास ने कहा कि पहले गांधी जी ने कहा था हम सरकार का बहिष्कार करेंगे और चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, तो हमने चुनाव का बहिष्कार किया। और अब जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया है तो अब हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। सीआर दास अध्यक्ष है, सीआर दास ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को चुनाव के अंदर भाग लेना चाहिए, पर बापू जेल में है, बापू के आनिए भानिए सारे बाहर है, बापू के जो भी साथ वाले थे वो सारे सारे बाहर बैठे हैं। प्रस्ताव पे वोटिंग भी, प्रस्ताव गिर गया। सीआर दास ने कहा था चुनाव में भाग लेना चाहिए, कांग्रेस करिए चुनाव में भाग लेने, गांधी जी वाले समर्थक ज्यादा थे, उन्होंने कहा नहीं, बापू कह के गए नहीं तो नहीं, भाई ने कहा नहीं करने का, तो सीआर दास को बड़ा झटका लगा। सीआर दास को लगा मैं अध्यक्ष, मैंने प्रस्ताव रखा और फिर भी गिर गया, गांधी वाले इतने। और सीआर दास ने कहा कि यदि कांग्रेस में यही वैल्यू बची है कि अध्यक्ष का प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है, अब मैं कांग्रेस के अंदर रहूंगा, तब हम कांग्रेस से अलग होंगे। गया अधिवेशन में कांग्रेस फिर दो भागों में बंट गई, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। कौन कौन से? प्रो चेंजेस और नो चेंजेस। एक वे लोग जो नीति जो पॉलिसी में चेंज करना चाहते हैं, एक वे लोग जो पॉलिसी में चेंज करने वाले कौन? सीआर दास ने। ये अब तक पॉलिसी क्या थी? बॉयकॉट। अब पॉलिसी बॉयकॉट के लिए पार्टिसिपेशन, चुनाव में भाग लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, जो चल रहा है वो सही है। बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट। तो गांधी जी वाले समर्थक तो कह रहे थे चुनाव में भाग नहीं लेना, और ये जो है इधर वाले कह रहे हैं चुनाव के अंदर भाग लेना है। तो भाग लेने वाले तो हो गए परिवर्तनवादी, प्रो चेंजेस, भाग नहीं लेने वाले कौन से हो गए? अपरिवर्तनवादी, नो चेंजेस। अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स ऐसी है, सोनिया गांधी अलग, मेनका गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस में, मेनका गांधी बीजेपी। खूब सारे भाई भाई आमने सामने लड़ते हैं अपने, तो अपने कहते हैं महाभारत टाइम से लड़ाई चली आ रही है, महाभारत में कौरव पांडव आमने सामने थे, अब भी आमने सामने। तो अब कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। परिवर्तनवादियों को पता चल गया कि कांग्रेस में रह के हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? क्या चाहिए हमें? स्वराज। लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन बंद कर दिया, इसका मतलब कांग्रेस को स्वराज नहीं, हम प्राप्त करेंगे। पार्टी बनाई स्वराज पार्टी। बड़ा मूड ऑफ हुआ भाई सीआर दास खान, मोतीलाल नेहरू खान, इनको लगा अरे यार अपने कांग्रेस के करता धरता, पहले तो गांधी जी बाहर थे तब अपना प्रस्ताव गिर गया, अब गांधी जी अंदर है तो भी अपना प्रस्ताव, अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का, बर्बाद कर दिया भाई साहब पूरी तरीके से। इन्होंने कहा तो पार्टी बनानी है, तो वैसा दिसंबर में अधिवेशन होता कांग्रेस का, 28, 29, 30 दिसंबर चलता। नए साल को 1 तारीख को पार्टी बना ली। कहां बनाए? तो इलाहाबाद। कहां बनाए? मोतीलाल नेहरू का घर था। मोतीलाल नेहरू जो थे इनका घर कहां पे था? नहर के पास घर था, इसलिए नेहरू है ना। नेहरू कोई जाति नहीं होती है। नहर के, इलाहाबाद में नहर के पास में इनका घर वाका था, आनंद भवन। क्या नाम था घर का? आनंद भवन। नहर के किनारे रहने वाले। तो गांव में अभी भी तो नाम होते हैं लोगों के, तो फलाना जी कौन से पीपल वाले, खेजड़ी वाले, गांव में अभी भी तो कहते हैं खूब सारे लोगों, तो कौन से पीपल वाले हैं, पीपल वाले, फिर वो पीपल वाले नाम पड़ जाता है। वैसे कौन से नहर वाले, नहर वाले, नहर वाले, नहर वाले करते करते क्या हो गए? नेहरू हो गए थे। तो कहां पर स्थापना की गई? इलाहाबाद। कब की गई? 1 जनवरी 1923।